हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मेरा नाम है हाइलुद्दीन अहमद और मैं इस चैनल पे कभी कभार एजुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। और बहुत दिन हो गया कि मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा बीएससी का सेमेस्टर की एग्जाम चल रहा था। तो अभी थोड़ा टाइम मिल गया है तो मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया। तो आज हम क्या करेंगे, क्लास 10 की यानी कि क्लास 10 मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रियल नंबर। अभी क्या है, रियल नंबर में हमें कुछ टाइप्स के नंबर के बारे में पता होने चाहिए, मतलब इस चैप्टर को सीखने के लिए। तो मैं नंबर के टाइप पे वीडियो बना चुका हूँ या फिर बना के छोड़ दिया, तो उस वहां से मैं थोड़ा सा वीडियो इधर कट करके लाऊंगा और यहाँ पे लगा दूंगा। ताकि पहला है नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। ये जो तीन टाइप्स है ना, नेचुरल, होल और इंटीजर्स, इन तीनों में डेसिमल्स नंबर नहीं आएंगे या फिर फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं आएंगे। तो नेचुरल नंबर जो 1 से इन्फिनिटी तक जाता है उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद होल नंबर, उसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। नेचुरल के साथ सिर्फ एक और 0 एक्स्ट्रा लगा के इसको होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से आके मतलब माइनस इन्फिनिटी से आते आते -2 -1 0 और 1 2 प्लस इन्फिनिटी ऐसे जाता है। अगेन नंबर लाइन्स में जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जैसे कि नंबर लाइन हो गया ये, और यहाँ पे 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे मतलब 2 मान लो, यहाँ पे 1 होगा। ये सारे नंबर्स आएंगे। लेकिन अगेन फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर ये सब आएंगे नहीं, रूट टू ये सब भी नहीं आएगा। सिर्फ ये जो मतलब जनरल नंबर्स है, जो मतलब -2 -1 0 1 2, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। उसके बाद है रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या है, ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, और जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। जैसे कि मान लो एक 2 है। अभी 2 के नीचे क्या है, इंडिविजुअली हमेशा 1 रहता है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जैसे कि पाई। अभी पाई क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14। अभी ये वैल्यू कभी खत्म होता ही नहीं है। अभी अगर ये वैल्यू कभी खत्म होगा ही नहीं तो फिर हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे जब हम, तब हम नीचे 1 लिख के जितने भी डिजिट्स है उतने जीरो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये खत्म होगा ही नहीं तो हम कितने जीरो लिखेंगे। तो इसलिए ये नंबर्स इरेशनल है, ये रेशनल नहीं होगा। तो फिर इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम कर सकते हैं। इसलिए ये एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। और दूसरा इरेशनल नंबर जैसे कि अंडर रूट के अंदर जो रहते हैं, जैसे कि √2। जैसे ये तो मैं ना बताऊं तो ये अच्छा है, जो क्लास 10th में हमने इसको प्रूव करने के लिए हमने ऑपोजिट करके लेट किया था, लेकिन कर नहीं पाए। वो क्या है, को प्राइम जो नंबर है वो ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो फिर जो मतलब रेशनल नंबर क्या है, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर जिसको हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो फिर ये डेफिनेशंस में मैंने यही लिखा है। ठीक है, तो फिर मैंने लिखा रेशनल नंबर क्या है, इसको पहली बात तो हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेफिनेशंस में है द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऐसे नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे नंबर को। जहां पे p और q, वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां पे p और q इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या है, जिसको हम z से डिनोट करते हैं, वो क्या है, -2 -1, ऐसे मतलब -2 -1 0 1 2, ऐसे नंबर्स को इंटीजर्स बोलते हैं। q नॉट इज इक्वल टू 0, जब q 0 बनेगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, और ये इन्फिनिटी एक रेशनल नंबर नहीं है, ये भी याद मतलब यार वैसे हो ही जाएगा जब क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 देखोगे। तो फिर इसका एग्जांपल मैंने लिख लिया, जैसे कि 2/3 1/2 0, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, उसका ऑपोजिट क्या है, इरेशनल नंबर। यहाँ पे भी वही बात लिखा है, सिर्फ नोट लिखा है। जैसे कि लिखा द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q नॉट इज इक्वल टू 0। नीचे वाले जो मतलब क्यों रहेंगे, नीचे वाले जो नंबर्स रहेंगे वो 0 नहीं हो सकता। और इसका जो एग्जांपल है √2 √3 पाई, पाई की जो वैल्यू 3.14 जो बढ़ते जाता है वो। अभी अगला जो नंबर है वो है रियल नंबर्स। आज तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़ के आए, जैसे क्लास 1 to 10, सारे के सारे नंबर्स ही क्या है, रियल नंबर्स है। मतलब कुछ ऐसे नंबर्स है जो रियल नंबर्स के अंदर आता नहीं है, लेकिन जो रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे के सारे रियल नंबर्स में आ ही जाता है। तो फिर रियल नंबर्स क्या है, कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अगेन ये सारे नंबर्स तो रैशनल है ही, और कुछ नंबर मतलब नंबर लाइन से अगर मैं कुछ नंबर निकाल भी दूं वो इरेशनल भी हो सकता है। जैसे कि क्लास 9 में हमने
ऐसे नंबर लाइन में √2 का क्या जो पोजीशन होता था वो निकला था। वैसे जो ऐसे याद रख लेना कि नंबर लाइंस में जितने भी नंबर्स है सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स है। तो फिर मैंने डेफिनेशंस या फिर शॉर्ट में याद रखने के लिए ऐसे लिख दिया कि कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1 2 √2 √3 1/2 1/3 2.6 3.5। तो और भी 3 टाइप्स के हमें नंबर चाहिए होगा, तो मैं इसको पहले मिटा के लिख देता हूँ ताकि हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। हाँ, तो अगला जो टाइप्स है नंबर का वो है प्राइम नंबर्स। अभी प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, इन तीनों को एक ही सीक्वेंस में याद रखो तो अच्छा है, क्योंकि प्राइम नंबर जो है ये कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि लगता है को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर ये इन दोनों में आपस में क्या है, ऑपोजिट है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइम नंबर का जो ऑपोजिट है वो कंपोजिट नंबर है। अभी प्राइम नंबर्स क्या है, डेफिनेशन है वो मैंने लिखा है कि which are divisible by 1 and itself, यानी कि the numbers which are divisible by 1 and itself are called prime numbers। तो फिर क्या बोलता है कि एक ऐसी नंबर जो 1 से डिवाइड होता है और वो नंबर खुद ही उससे डिवाइड होता है, तो उस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया इधर 3, अभी 3 को क्या कर सकते हैं, मैं 3 से भी 1 से डिवाइड कर सकता हूँ और 3 को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन 3 को मैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक है 1 और एक है खुद। तो फिर ये एक प्राइम नंबर है। लेकिन ये अगर मैं 4 को ले लूं, तो 4 को मैंने क्या मतलब, पहली बात तो 4 को मैं एक बार 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। 4 डिवाइड 2 से हो जाएगा, 4 डिवाइड 4 से भी हो जाएगा और 4 डिवाइड 1 से भी हो जाएगा। लेकिन डेफिनेशंस क्या कहता है, कुछ सिर्फ 1 होना पड़ेगा और वो नंबर खुद ही। लेकिन ये तो नंबर खुद भी नहीं है और ये 1 भी नहीं है, तो फिर ये क्या है, एक प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो फिर इसमें हालांकि है 1 से भी डिवाइड जा रहा है, खुद से भी जा रहा है, सारे नंबर्स में ऐसे ही होंगे कि 1 से भी जाएगा 4 से भी जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर कुछ ऐसे नंबर भी रहे जो उस नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो फिर वो नंबर हमारा प्राइम नहीं कहलाएगा। तो फिर ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिख लिया 2 मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी, इधर 2 3 लिख लो और 5 7 ऐसे ऐसे करके होगा, ठीक है। और कंपोजिट नंबर इसका सिर्फ उल्टा, जो प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स हमारे पास रहे उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। अभी क्या है, वही डेफिनेशंस में लिखा, ठीक है। ऑल द नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स, सारे के सारे नंबर्स, लेकिन क्या किसको छोड़ के, प्राइम नंबर्स को छोड़ के। जैसे कि 4 मैंने अभी लिया था, 6 को भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से कर सकता हूँ, 2 को कर सकता हूँ, 1 और 6 से तो होगा ही, ठीक ठीक वैसे ही 8 को भी कर सकता हूँ। अभी क्या है, प्राइम नंबर्स और क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, इन दोनों के लिए मैंने 2 नोट लिखा है जो ये चैप्टर में जरूरत होगा आगे जाके, ठीक है। तो फिर वो पहला है 1 इज नेदर प्राइम एंड नोर कंपोजिट। 1 क्या है, प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि जो 1 नंबर है, पहली बात तो प्राइम नंबर का जो क्या बोलते हैं डेफिनेशन है, वो क्या कहते हैं कि ऐसे नंबर जो खुद से भी डिवाइड हो और मतलब 1 से डिवाइड हो और नंबर खुद से। अभी यहाँ पे भी मतलब नंबर खुद ही 1 बन गया और 1 से भी डिवाइड हुआ, तो दोनों तो एक ही बात हुई ना, इसलिए क्या है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अभी कंपोजिट क्या होता है, क्या बोलता है कि और नंबर रहना पड़ेगा 1 और खुद से 1 और खुद को छोड़ के और ऐसे नंबर रहना पड़ेगा जो नंबर इसको डिवाइड करे, ठीक है। तो फिर 1 को सिर्फ 1 ही तो डिवाइड कर सकता है और कोई नंबर होगा नहीं है, तो फिर ये क्या है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो नोट्स है वो है 2 इज नेदर सॉरी 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स इन द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। जितने भी प्राइम नंबर्स की हमारे पास कलेक्शंस हैं उनमें से क्या है, 2 एक लोता है जो सबसे छोटा, क्योंकि 1 प्राइम भी नहीं है, 1 क्या है, प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो फिर उसको छोड़ के और जो प्राइम नंबर जो जस्ट ग्रेटर नंबर होगा वो क्या होगा, वो 2 होगा। मतलब हाँ, 1 से जो जस्ट ग्रेटर नंबर है वो 2 है और 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो फिर क्या है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। अभी क्या है, लास्ट आता है हमारे पास को प्राइम नंबर, यानी कि या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर, जिसको हम इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको मिटा दूं। अभी रिलेटिवली प्राइम नंबर बेसिकली है क्या, डेफिनेशंस क्या कहते हैं, क्या 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम, 2 नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलेंगे, दे हैव 1 एज इट इज कॉमन फैक्टर, सिर्फ उसके जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 ही रहना होगा। जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 2,
अभी 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 और 1, ठीक है। उसका फैक्टर क्या है, एक 2 है और एक 1 है, ये मतलब ये दो लौता नंबर्स है जो 2 को डिवाइड कर रहा है। और मैं 3 को ले लूँ, ठीक है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 into 1, क्योंकि 3 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 3 है और 1 है, ठीक है। इसका सिर्फ जो मतलब 3 का फैक्टर 3 और 1, एंड इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 है, ठीक है। डेफिनेशन भी वही बोला है, ठीक है। डेफिनेशन से बोला दो ऐसे नंबर्स, मतलब दो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर बोलेंगे जब उसकी जो 1 होगा वो 1 क्या होगा, इसको कॉमन फैक्टर होना पड़ेगा, पहली बात, यही खत्म, ठीक है। अभी क्या है, मैं अगर ले लो 6 और 5 को, ठीक है। अभी क्या है, 6 की पहली बात तो एलसीएम निकालो, ठीक है। वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे वो दिखा दूं, 6 को क्या 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फिर 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 3, ठीक है। और 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 तो हमेशा एक मैंने यहाँ पे भी बताया कि 1 हमेशा सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा, और ये थोड़ी बोलने वाली बात थोड़ी है। और 5 क्या है, 5 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से, तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है क्या है, 1 है, और तो कोई नंबर्स कॉमन है ही नहीं, तो फिर 6 और 5 भी एक क्या होगा, को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हो जाएगा। ठीक वैसे की वैसे मतलब ठीक वैसे ही 3 और 4 भी एक क्या है, को प्राइम नंबर्स है। तो फिर यही था हमारा कुछ टाइप्स का नंबर। टॉपिक जो है वो है हमारा फैक्टर ऑफ ए नंबर, यानी कि एक नंबर की क्या है, फैक्टर। अभी क्या है, एक नंबर को हम कुछ और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि मान लो एक नंबर है 6, अभी 6 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, और क्या है 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो 2, 3 और 1 से भी तो 6 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि 2 6 पे 3 टाइम्स जाएगा, 3 6 पे 2 टाइम्स जाएगा, 1 6 पे 6 टाइम्स जाएगा। ये सब क्या है, ये सब ऐसे नंबर है जो 6 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो क्या है, ये एक एक क्या है, 6 के फैक्टर है। यानी कि किसी भी एक चीज को कोई और चीज से या फिर और नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है, तो फिर जो जिससे डिवाइड हो रहा है वो सब एक एक क्या है, उस नंबर की क्या है, एक एक फैक्टर है। तो मैंने डेफिनेशंस पे लिखा है कि फैक्टर ऑफ ए नंबर्स आर द नंबर्स दैट डिवाइड इट एग्जैक्टली विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर हो रहा नहीं है, यानी कि एक फैक्टर क्या है, एक नंबर है, किसी भी एक नंबर की जो क्या है डिवाइड करता है उसको पूरा का पूरा एग्जैक्टली, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। मतलब कि अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो फिर 3 क्या है, 3 टाइम्स जब जाएगा 9 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 10 चाहिए, तो क्या है, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या है, 3 टाइम्स जाके 9 रह जाएगा, और रिमाइंडर में क्या बचेगा, 1। और ये 1 क्या है, मतलब एक रिमाइंडर है, तो फिर रिमाइंडर अगर रहे तो वो डिवाइड नहीं होता। तो फिर क्या है, हमें ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा जो क्या है, मतलब एग्जैक्टली खत्म हो जाए और उसका मतलब रिमाइंडर में 0 आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अच्छे से डिवाइड हुआ है वो बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है, एक नंबर की फैक्टर क्या है, एक ऐसे नंबर जो नंबर उसको डिवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है, मान लो मैं एग्जांपल पे क्या लिख सकता हूँ, यानी कि मान लो 6 ही ले लो, 6 का फैक्टर क्या था, 2 से 3 टाइम्स जा रहा है और 3 से 1 टाइम्स, यानी कि 1 3 2 या फिर 1 2 3, ये सब क्या है, एक एक फैक्टर है, किसके, 6 के। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि द, एक नंबर एग्जांपल में लिखना, द फैक्टर्स ऑफ नंबर 6 क्या है, आर, वो क्या क्या है, एक 1 मिला हमें, एक 2 मिला, एक 3 मिला, और 6 भी तो होंगे क्योंकि 6 को तो डिवाइड कर रहा है ना, एंड 6, ये सब क्या है, एक एक फैक्टर है, किसके, 6 के। उसके बाद दूसरा एक एग्जांपल ले सकता हूँ, अगर मैं 12 को बोलूं तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, पहले तो 12 को मैं तोड़ू ऐसे, 12 क्या 2 टाइम्स आएगा, 6 वापस से 2 टाइम्स, 3 वापस से 3 1 टाइम्स, तो 1 2 2 बार आ गया, 3 एक बार आया, और 12 एक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, द फैक्टर्स ऑफ किसके, 12 के क्या क्या, आर 1 2 2 2 टाइम्स, और या फिर 2 का एक बार लिखो सही चल जाएगा, उसके बाद 3 एंड 12 भी आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 3 एंड 12, ये सिर्फ क्या है, एक एक 12 के फैक्टर है, यानी कि ये सारे नंबर 12 को डिवाइड करता है, और वो भी एग्जैक्टली कोई रिमाइंडर छोड़ता नहीं है। अभी क्या है, 1 और 12 इन दो नंबर को, मतलब नंबर खुद और 1, इन दो नंबर को छोड़ के अगर मैं फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिख दूं तो उसको क्या बोलेंगे,
प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब, प्राइम मतलब क्या, एक ऐसा नंबर जिसमें क्या है, जो खुद से डिवाइड होता है और मतलब वो नंबर खुद ही, यानी कि ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड होता है और वो नंबर खुद ही, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर में क्या है, अगर तुम्हें याद हो तो क्या है, 1 नहीं आता जो, और नेगेटिव नंबर्स नहीं आता है, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है, एक एक प्राइम नंबर्स है। तो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे क्या इंक्लूड नहीं होगा, खुद जो नंबर वो खुद इंक्लूड नहीं होगा और 1 इंक्लूड नहीं होगा। मेरा मतलब है, मान लो मैं 12 को ऐसे लिख दूं, 12 को मैं उसका फैक्टर्स क्या क्या था, 12 और 1 छोड़ दो, क्या क्या है, 2, 2 एंड 3, 2, 2 एंड 3। तो इसको क्या बोलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हम प्राइम नंबर से इसको क्या किया है, फैक्टराइज किया है। और अगर मैं 6 को लिखूं तो 1 और 6 चला जाएगा, बाकी क्या रहेगा, 2 एंड 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। टॉपिक यहाँ पे ऐसे लिख लेना कि प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद के जो टॉपिक है वो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी ये थ्योरम हमें क्या कहता है, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब क्या है। अभी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं, और एक भाषा में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोल देते हैं। क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन में बोला है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। डेफिनेशन थोड़ा लंबा है, वो हो रहा है लेंदी जैसा। क्या है, वो बोल रहा है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। यानी कि इसका बोलने का मतलब क्या है, जो उसने बोला है डेट इज क्या है, कॉम्पोजिट नंबर, किसी भी एक कॉम्पोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो मैं अगर 12 को ले लूं, क्या था 12 को एक बार 2 से डिवाइड कर सकते हो 6 टाइम्स, 2 से डिवाइड कर सकते हो 3 टाइम्स, 1 और 12 को तो हमें लेना ही नहीं है। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे 12 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू और एक क्या है 3। इसी तरह 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू ओनली 3, 1 और 6 तो नहीं होगा। अगर मैं और नंबर ले लूँ बड़ा, या फिर मतलब मान लो 36 को ही मैंने ले लिया, या फिर सॉरो की 20 को ले रहा हूँ, 20 को 2 10 टाइम्स, वापस से 2 5 टाइम्स। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, यानी कि 20 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है, एक है 2, वापस से 2 और एक 5। अभी क्या है, 1 और 12 इन दोनों को, मतलब ये दो फैक्टर को छोड़ने के बाद ही हमारा मतलब ये जो नंबर है यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी कि तुम इन 3 नंबर को प्रोडक्ट करके देखो 12 ही मिलेगा, इन 2 नंबर को प्रोडक्ट करके देखो 6 ही मिलेगा, इसको प्रोडक्ट करके देखो ये 20 ही मिलेगा। यानी कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और ये जो प्राइम नंबर्स है, ये सारे प्राइम नंबर से इस कंपोजिट नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि ये 12 जो है वो 3 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और ये वाला 2 से भी डिवाइड होगा। ये बात भी हमें आगे जाके यूज होगा कि कोई चीज अगर, यानी कि एक नंबर की अगर, सॉरी, एक कंपोजिट नंबर के अगर कुछ फैक्टर्स है, वो प्राइम फैक्टर्स है, वो फैक्टर से क्या है, वो कंपोजिट नंबर वापस से डिवाइड होंगे। मतलब कि मान लो इस 12 की क्या फैक्टर क्या है, 2 2 3, ये 3 ये 2, इन 2 से 2 3 से क्या है, ये 12 डिवाइड होगा ही होगा। तो फिर क्या है, ये बात भी हमें आगे जाके याद मतलब चाहिए होगा। तो यही था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।